जैसा कि हम सभी जानते हैं और बहुत सारे लोग इन बातों से अनजान रहते हैं कि पितृपक्ष में हमारे पूर्वज घर आते हैं पितृलोक से और वह घर में ही रहते हैं जब तक कि पितृपक्ष चलता है और उनके लिए प्रतिदिन भोजन निकाला जाता है। और वह बहुत सारे लोग डरते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वह हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं, हमारा मंगल करते हैं। और रोज़ प्रतिदिन दक्षिण की तरफ एक दीपक जलाना चाहिए क्योंकि दक्षिण की दिशा पितरों की दिशा होती है। पितृ यानी कि जो हमारे पूर्वज होते हैं, जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो वह पितृलोक में निवास करते हैं। यदि उनको मोक्ष नहीं होता या फिर तो स्वर्गवासी हो जाते हैं तो उनकी मुक्ति नहीं होती है तो वो पितृलोक में रहते हैं। और वही जब पितृपक्ष चलता है तो वह पृथ्वी पे आते हैं और कहते हैं पृथ्वी पे आने के बाद में वो अपने घर आते हैं और ये जो भोजन निकाला जाता है उनको दिया जाता है, वो भोजन वो पाते हैं किसी न किसी रूप में। जैसे कि ये भोजन निकाला गया है गाय के लिए, तो गाय को जो भोजन दिया जाता है वो पितृ पाते हैं। और भोजन वो पाते हैं, जो भोजन उनके लिए निकाला जाता है पितरों के लिए, वो चींटी के रूप में भी भोजन को प्राप्त करते हैं। जैसे कि आप देखेंगे थाली पे एक चींटी घूम रही है, तो वो किसी न किसी सूक्ष्म जीव भी बन सकते हैं, कावा भी बन के, कुत्ता, बिल्ली, वो किसी भी अन्य जीव के रूप में अब इस भोजन को प्राप्त करते हैं। और आप देखिएगा सामने नीम के पेड़ पे एक कावे की आवाज़ भी आ रही है। तो छत पे भोजन रखने से जो कावा पितृ होते हैं, क्योंकि जो कावा होता है वो यमराज का एक वाहन भी माना जाता है और उनमें पितृ निवास भी करते हैं। तो कावे की आवाज़ आ भी रही, वो आप देख सकते हैं कावा बैठा भी है सामने पेड़ पे। तो ये हमारे पितृ होते हैं जो कावे के रूप में भोजन को प्राप्त करते हैं। और यहीं सामने ही भोजन निकाल के रखा गया है। और एक कार्य और आप कर सकते हैं कि आप प्रतिदिन जो पीपल का वृक्ष होता है उसमें जल देना चाहिए। यदि पीपल के वृक्ष में आप जल नहीं दे सकते हैं तो बेल के वृक्ष में दें। अगर बेल के वृक्ष में नहीं दे सकते हैं पितृपक्ष में, तो आप बरगद के पेड़ में जल देंगे। जल में दूध मिला के तो आपके पितरों को वो जल मिलेगा और वो तृप्त होंगे। बाकी तो लोग घर में जल देते ही हैं, बहुत सारे लोग ऐसा नहीं करते हैं तो उनको अनेक कष्टों का कष्ट मिलते हैं, उनके घर में कलेश चलते रहते हैं क्योंकि पितृ नाराज़ होके जाते हैं। पितरों से डरना नहीं चाहिए, वो आपका कल्याण करते हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं। जैसे कि वो जब जीवित होते हैं तब आपका कल्याण चाहते हैं, अपने परिवार का कल्याण चाहते हैं, उसी तरह बाद में भी आपका कल्याण चाहते हैं। वो आपको देखते हैं, देख सकते हैं, लेकिन आप उनको नहीं देख सकते। और स्वान यानी कि स्वान कुत्ता जो होता है उसको भी भोजन देने से पितरों को भोजन मिलता है। और आप
सात्विक आहार दीजिए। ये भाई साहब हैं इन्होंने बिस्किट खिला दिया है, अच्छी बात है, बिस्किट दे दिया। लेकिन आप श्वान को भी खीर और जिस पूड़ी जो खा सकता है वो देना चाहिए, वो भी पितृ पाते हैं। और भोजन में सात्विक आहार बनाएं, जैसे कि हम लोग मिर्च मसाले, ज़्यादा मिर्च मसाले वाला भोजन ना हो। और जो भोजन बनाया जाता है वो बिल्कुल सात्विक भोजन बनाया जाता है। लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं किया जाता है, जैसे कि देवताओं का भोजन बनाया जाता है, बिल्कुल शुद्ध सात्विक भोजन बनाया जाता है। उसी प्रकार ये भोजन होना चाहिए। और भोजन में खीर अवश्य होनी चाहिए। और आप दही बड़े बना सकते हैं। अच्छे से अच्छा व्यंजन जो आप देवताओं के लिए बनाते हैं, वैसा ही व्यंजन, वैसा ही भोजन आप पितरों के लिए बनाएं। और पितर आपको आशीर्वाद ही देंगे, आपका मंगल करेंगे। और जो भोजन होता है उस पर तिल भी रखना ज़रूरी है। और भोजन जो है वो दक्षिण की तरफ रखना चाहिए, क्योंकि दक्षिण पितरों की दिशा होती है। तो आप जो भोजन है वो दक्षिण की तरफ रखें। और अग्नि के द्वारा भी पितृ भोजन प्राप्त करते हैं। तो आप जैसे कि ये इसमें मतलब भोजन की आहुतियाँ दी गई हैं, तो वो पितृ पाते हैं। सभी लोग दे चुके हैं जिनके हाथ से वो पितृ पाते हैं। जैसे कि बहुत लोग अपने सास को भोजन देते हैं जो नहीं रही दुनिया में, या फिर अपने ससुर को, जिनके हाथ से पितृ पाते हैं, वो अपने पितरों को भोजन कराते हैं। और आज अमावस्या है और पितृपक्ष का आखिरी दिन आज जो है हमारे पितरों को फिर से भोजन कराया जा रहा है। और ये अग्नि प्रज्वलित करी गई है, क्योंकि अग्नि द्वारा भोजन प्राप्त हो जाता है पितरों को। तो ये अग्नि में भोजन जो आहुतियाँ हैं डाली जाएंगी। और जैसा कि आपने सबसे शुरुआत में देखा कि जो शुरुआत में भोजन निकाला गया था, वो जो घर की बुजुर्ग होती हैं, जैसे कि हमारी दादी थी, उनके लिए वो भोजन निकाला गया था। और ये आज अमावस्या है और आज पितरपक्ष का लास्ट आखिरी दिन है। तो आज जो भोजन निकाला गया है वो हमारे दादाजी के लिए। और ये दक्षिण दिशा में भोजन रखा गया है, उनके लिए जल रखा गया है। और ये दक्षिण दिशा की तरफ दीपक जला के रखा गया है। दक्षिण दिशा पितरों की दिशा होती है, इसलिए दक्षिण दिशा में रखने से उनको प्राप्त हो जाता है। और बारिश बहुत तेज़ हो रही है और गाय को ये भोजन निकाल के दे दें। ले ले ले।
लेकिन वो जो ब्राह्मण हैं, जो वो मेरे फ्रेंड ही हैं, मतलब कि पंडित हैं, लेकिन उनका स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण वो आ नहीं पाए। यहीं पास में रहते हैं, तो उनके लिए जो भी भोजन है वो भिजवा दिया जाएगा। बाकी आप किसी ज़रूरतमंद को भी भोजन करा सकते हैं, वो भी पितृ उससे प्रसन्न होते हैं। और जो घर के पूर्वज होते हैं, फिर उनको विसर्जन करके और दक्षिण की तरफ एक दीपक जलाना चाहिए, क्योंकि मैंने वीडियो में बार बार बताया कि दक्षिण की तरफ पितरों का वास होता है, तो इसलिए दक्षिण की तरफ एक दीपक जलाया है। दक्षिण की तरफ एक दीपक जलाया क्योंकि दक्षिण की तरफ पितरों का वास होता है और पितरों को विसर्जन कर दिया।